तो ये है Vivo Y21T का बॉक्स, कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले ही आपको और एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहाँ पे Vivo लिखा हुआ है। उसके अंदर आपको कुछ मैनुअल गाइड बुक देखने को मिल जाएगा और एक टिफ्यू केस देखने को मिलेगा जिसका क्वालिटी मैं कहूँगी ठीक ठाक है। एक नॉर्मल सा टिफ्यू केस इसके अंदर मिल रहा है और यहाँ पे ये आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगा। इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 18 वाट का एडाप्टर, टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सिम रिजेक्टर पिन। तो ये था सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट चलते हैं डिवाइस की तरफ। तो ये है Vivo Y21T का स्मार्टफोन जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं डिज़ाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिज़ाइन प्रोवाइड करे काफ़ी बढ़िया सा बैक साइड में देखने को मिल जाएगा पॉली कार्बोनेट का बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिज़ाइन भी रहने वाला है। और बैक साइड की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप, LED फ्लैश और यहाँ पे Vivo का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का राइट साइड की तरफ जाते तो यहाँ पे आपको पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट का सपोर्ट। और लेफ्ट साइड की तरफ आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसका नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा पतला स्मार्टफोन होने वाला है। और मैं जब स्मार्टफोन को हाथों में लेकर यूज़ किया था वहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। और स्मार्टफोन आने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पे Vivo को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी 5 वोल्ट का ज़माना चल रहा है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप के साथ डिस्प्ले दे रहा है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट होता तो और भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब ऑब्वियसली वाटर ड्रॉप नॉच छोड़ के मुझे जो डिज़ाइन बहुत पसंद आया। अब बात करते हैं डिस्प्ले की तरफ। हम लोग Vivo का स्मार्टफोन के अंदर क्या देखते हैं, HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस बार Vivo ने फुल HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड किया, जहाँ पे मिलता है 6.58 इंच फुल HD+ रेजोल्यूशन का। यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसका बेजल्स नीचे जो चेन बहुत छोटा होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90 Hz हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। टच सैंपल काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे Vivo का स्मार्टफोन और 90 Hz रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। टच सैंपल तो अच्छा होना चाहिए। और स्मार्टफोन को जब मैंने आउटडोर में क्योंकि बाहर में यूज़ किया था, इसका ब्राइटनेस के अंदर से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई दिया था। बहुत अच्छी तरीके से मैं स्मार्टफोन को आउटडोर में भी यूज़ कर पा रहा था। और यहाँ पे वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा था। जब मैंने स्मार्टफोन के अंदर वीडियो मूवी वगैरह देखा था, बहुत अच्छा क्वालिटी इसके अंदर मुझे दिखाई दिया था। ओवरऑल डिस्प्ले मैं कहूँगी अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की तरफ। Vivo हर एक स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस बेटर नहीं मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा काफ़ी बढ़िया सा और एक न्यू स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो होने वाला है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 680 चिपसेट, जो कि न्यू चिपसेट है, जो कि 6 nm का चिपसेट है। मैंने जब इसके अंदर BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को प्ले किया था, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसके अंदर गेम को प्ले कर पाया था। कोई भी लैग, फ्रेम ड्रॉप वगैरह मुझे इसके अंदर नहीं दिखाई दिया। जो गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत बढ़िया सा मुझे इसके अंदर दिखाई दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज। जब मैंने ऐप्स वगैरह भी ओपन किया था, बहुत जल्दी ऐप्स को ओपन कर पाया था। और रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। जो सारे ऐप्स को मैंने ओपन किया था और स्टेप बाय स्टेप जब मैंने बैकग्राउंड में जाकर ओपन किया, सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था। तो ऐप्स ओपनिंग एंड रैम मैनेजमेंट दोनों आपको बहुत बढ़िया सा मिलने वाला है। और यहाँ पे स्मार्टफोन आने वाला है Android 11 के साथ। बात करते हैं स्मार्टफोन का कैमरे के बारे में। Vivo का स्मार्टफोन हमेशा कैमरा क्वालिटी बेटर मिलता है। इस बार भी यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया सा। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर एंड दो करके और 2 सेंसर। मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे इसका कैमरा का सैंपल दिखा देता हूँ। जो बैक कैमरा का
देख सकते हो जो सिंपल शॉट, पोर्ट्रेट शॉट, सारे के सारे पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फी में मिल जाएगा 1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए 1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी पिक्चर क्वालिटी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे वीवो ने प्रोवाइड कर रहा है। बात करते हैं आप बैटरी की, तरफ पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगा और यहाँ पे फास्ट चार्जर भी रहने वाला है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा। टाइप सी केबल भी रहने वाला है, उसके साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो आप अपना स्मार्टफोन को कम टाइम के अंदर चार्ज कर सकते हो और बहुत देर तक यूज भी कर सकते हो। बैटरी बैकअप जो मिलने वाला है बहुत बढ़िया सा। बात करते हैं स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के बारे में। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पे टैप करो, देख सकते हो जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट मिलने वाला है और फेस अनलॉक भी काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे टैप करो, ओपन हो रहा है। तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों आपको बहुत बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन के अंदर। और उसके साथ साथ और सारे सेंसर वगैरह भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। का Y11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में। स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, जो कि 16,499 रुपीज़ के अंदर। अब बात करते हैं इसी प्राइस के अंदर कैसा होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते होंगे वीवो का जो ब्रांड बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अगर अपने वीवो का लाभार हो, उसके साथ साथ गेमिंग के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो, कैमरा अच्छा लेना चाहते हो, लुक भी अच्छा लेना चाहते हो, तो स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया सा होने वाला है। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर देना। उसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उधर उधर नहीं ढूंढ रहा है, नीचे की तरफ सब्सक्राइब बटन है, जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे से कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर ऑल में क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू फेस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।